Hello everyone, back again with a new video. Physics makes sense. I'm Muhammad Vakas, and the topic we are going to discuss today is force and motion, measuring and describing motion. यानी आप मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं और कैसे एक मोशन को जो है मेजर कर सकते हैं, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. So before going to the main topic, I would like to add something about rest and motion. रेस्ट क्या होता है, एक बॉडी रेस्ट में कब होती है और मोशन में कब होती है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, देन इट्स मीन वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. अगर ऑब्जेक्ट कन्वर्सली अगर मैं बात करूं, अगर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट यानी जहां पर ऑब्जर्वर खड़ के उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट. Next, I would like to add something about speed and average speed. Speed क्या होता है जी? Distance divided by time. जब आप distance को divide कर दें time से, you would get speed in meter per second. And अगर आप average speed find करना चाहते हैं, you should divide total distance divided by total time taken. मतलब एक पूरी जर्नी के दरमियान कितना टाइम लगा एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेट्स सपोज जाने में, और कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया. अगर मैं कन्वर्सली बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. तो वेलोसिटी फिर क्या होगी? वेलोसिटी इज स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर, एंड इट हैज़ साइज एंड डायरेक्शन. साइज मीन मैग्नीट्यूड. ठीक है, मतलब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है. और अगर पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो सिंपल अगर मैं बयान करूं कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहा है, इट्स मीन इट्स वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव. अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है, इट्स मीन दैट इट्स वेलोसिटी वुड बी नेगेटिव. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ कार. लेट्स सपोज एट टाइम t1 कार जो है पॉइंट ए पर मौजूद है, और टाइम t1 और इंस्टेंटेनियस स्पीड फिर क्या होती है जी? एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर, एक स्पेसिफिक लम्हे के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका दोस्त आपसे कहे कि 5 सेकंड जब टाइम था, यानी लेट्स सपोज इसे और थोड़ा जनरल कर लेते हैं कि 4:05 2 पर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी. ठीक है, इट्स मीन दैट ही इज़ टेलिंग यू अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसी तरह अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो वो होता है जी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. और अभी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल t1 टाइम पर जो है ऑब्जेक्ट यानी हमारी जो गाड़ी है वो पॉइंट ए पर मौजूद थी. आफ्टर सम टाइम व्हेन द टाइम रीचेस टू t2, ये एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है t और पॉइंट बी पर पहुंच जाती है. देन एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड फिर क्या होगी? एवरेज स्पीड इज़ स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पूरे ड्यूरेशन में गाड़ी की जो है वो एवरेज स्पीड मतलब क्या रही, सम सॉर्ट ऑफ दिट. मतलब लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है जी? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी आपकी जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से चेंज हो रही है. इट्स मीन दैट वी आर डीलिंग विद एक्सेलरेशन. नीचे एक और एग्जांपल लेते हैं जी. कांस्टेंट स्पीड जब हो तब, और जब एक्सेलरेट कर रही हो बॉडी तब, तो किस तरह से होता है? अगर मैं इसे डॉट से शो करना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग लाइक दिस. यू वुड हैव अ पिक्चोरियल वे ऑफ कांस्टेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन. जब देखें स्पीड कांस्टेंट है तो डॉट जो है वो एक दूसरे से बहुत करीब करीब हैं और कॉन्स्टेंटली अपार्ट है. मींस दो अगर मैं डॉट्स लूँ तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन सेम है, लेकिन फर्दर जब टाइम मूव करता है डॉट्स देखें वो एक दूसरे से फार्दर अपार्ट जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं. इट्स मीन दैट इस केस में अब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है. अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा तो
फिर इस केस में क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही होगी. सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर का सिर्फ ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में, तो उसकी एक ब्रीफ सी और डिस्कशन कर लेते हैं कि स्केलर जो है उसके पास सिर्फ साइज़ होता है. साइज़ मीन मैग्नीट्यूड होती है. अगर वेक्टर की बात करें तो उसके पास साइज़ और डायरेक्शन दोनों होती है, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होगी और साइज़ भी होगा. स्पीड की एग्जांपल, स्केलर की एग्जांपल स्पीड है. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी पोजीशन किस तरह से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स मीन वी आर डीलिंग विद स्पीड. इसी तरह अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो वी विड लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट velocity, acceleration and deceleration. Acceleration mean the body is going to speed up and deceleration mean the body is going to speed down. और velocity क्या होती है? फिर velocity होती है speed in a given direction, यानी एक given direction में position change हो रही है with respect to time, then we are dealing with velocity. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन. पूरे टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया? पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा जी कि मेजर कैसे कर सकते हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं. उसमें हमने रेस्ट को डिस्कस किया, मोशन को डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट स्पीड एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. फिर हमने वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस किया. देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एक्सेलरेशन और उसका फिर पिक्चोरियल वे देखा हमने. देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर. और एट द एंड I would like to say that please like, share and subscribe my channel. Thank you.